गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का, और फिनालों के अध्ययन में इनके बनाने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। जिन विधियों की चर्चा हुई उन्हें आप धीरे धीरे याद कर लें कि क्लोरोबेंजीन द्वारा, एनिलीन द्वारा इन्हें कैसे बनाया जाता है। भौतिक गुण में इनकी सॉल्बिलिटी, विलेयता जल में क्यों है, क्वथनांक अधिक क्यों है, और प्रतिस्थापियों का क्वथनांक इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति में किस प्रकार परिवर्तित होता है। रासायनिक गुण की अक्रियाओं में फिनाल के रासायनिक गुण की अक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया। OH की अक्रियाएँ, बेंजीन वलय की अक्रियाएँ और विशिष्ट अक्रियाएँ। OH की अक्रियाओं को 2 वर्गों में बांटा गया, एल्कोहल के समान अक्रियाएँ और एल्कोहलों से भिन्न अक्रियाएँ। एल्कोहलों से फिनाल के रासायनिक गुणों की समानता की जिन अक्रियाओं का अध्ययन किए हैं एक बार फिर याद दिलाएं। सिमिलर रिएक्शंस एज एल्कोहल्स, एल्कोहलों के समान अक्रियाएं, उसमें एक अक्रिया आई थी रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ अगर क्रिया कराई जाए फिनालों की तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम फिनाक्साइड ये साल्ट बनता है, लवण बनता है। एसिटिलेशन, एसिटिलीकरण, और आप जान पाए कि एसिटिलीकरण में जब फिनालों की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो एस्टर और एसिड बनते हैं। इसी में आपको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया शोटन-बाउमैन अक्रिया। जब बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया फिनॉल से कराई जाती है तो फेनिल बेंजोएट एस्टर बनता है, ये शोटन-बाउमैन अक्रिया है। इसी तरह अध्ययन किया गया एल्काइलेशन, जब फिनाल के सोडियम लवणों की क्रिया एल्किल हैलाइडों से कराई जाती है तो एल्किल फेनिल ईथर बनते हैं। जैसे एनिसॉल फेनिटॉल किस तरह से बना ये आपको याद होना चाहिए। रिएक्शन विद अमोनिया, जब अमोनिया से क्रिया कराई जाती है फिनालों की तो एनिलीन बनता है। ये रिएक्शन आप लिखकर याद करते रहें। समानता की अक्रियाओं में रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। फिनाल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया में पहले क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन साथ में बना POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये पुनः फिनाल से क्रिया करता है। फिनाल से इसकी पुनः क्रिया होती है और मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, C6H5 थ्राइस PO4। ट्राइफेनिल फॉस्फेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये समानता की अक्रियाएं हैं। अब चलिए OH की उन अक्रियाओं की चर्चा करते हैं जो एल्कोहलों से भिन्न हैं। फिनाल एल्कोहलों से भिन्न अक्रियाएं OH की इसलिए देंगे क्योंकि फिनाल में एरोमैटिकता का गुण विद्यमान होता है, जिसके कारण ये एल्कोहलों से भिन्न अक्रियाएं देते हैं। पहला जो इसमें अध्ययन करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, फिनालों का अम्लीय गुण। और प्यारे बच्चों, ये केवल इंटर के ही लिए नहीं बल्कि अगली कक्षाओं BSc में भी यह अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आप अनिवार्य रूप से ध्यान में रखिए, समझने का प्रयास करिए और परीक्षा में भी इसके आने की प्रबल संभावना रहेगी। एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, फिनाल अम्लों के समान गुण दर्शाता है और ये दुर्बल अम्लीय गुण दर्शाता है। दुर्बल अम्लीय गुण, फिनाल्स दुर्बल अम्लीय गुण दर्शाते हैं और ये अम्लों के समान जिन अक्रियाओं को देते हैं उन्हें देखिए, ये अम्लों के समान नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अन्य अम्ल भी नीले लिटमस को लाल करते हैं। धातुओं के साथ क्रिया हो फिनालों की तो लवण बनते हैं, और अन्य जितने अम्ल हैं उनकी भी धातुओं से क्रिया में लवण बनता है। क्षारों के साथ क्रिया हो, क्षारों के साथ क्रिया में लवण बनते हैं, और जितने अम्ल हैं वो सभी क्षारों के साथ क्रिया में लवण बनाते हैं। तो इस तरह से फिनाल दुर्बल अम्लीय गुण दर्शाते हैं।
फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में RCOOH फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे, क्या प्रमाण है? कार्बोक्सिलिक एसिड धातु कार्बोनेटों बाइकार्बोनेटों को अपघटित कर देते हैं, जबकि फिनाल कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों को अपघटित नहीं कर पाते। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल होते हैं। चलिए इसके अम्लीय गुण की व्याख्या करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल। फिनाल के अम्लीय गुण की व्याख्या आपको जानकारी होनी चाहिए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन डोनर ये एसिड होते हैं। और आधुनिक अम्लों और क्षारों की आधुनिक धारणा में आप इसे अध्ययन कर चुके हैं कि वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं, H+ देते हैं, वो अम्ल होते हैं। और फिनाल आयनीकृत होकर फिनॉक्साइड आयन देता है और प्रोटॉन मुक्त करता है, इसलिए ये अम्लीय गुण दर्शाएगा। और ये प्रोटॉन क्यों मुक्त करेगा? क्योंकि फिनाल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अनुनादी स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और फिनाल में भी अनुनाद पाया जाता है और फिनॉक्साइड आयन में भी। लेकिन फिनाल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन का अनुनादी स्थायित्व अधिक होता है, और स्थायित्व प्राप्त करने हेतु फिनाल प्रोटॉन का त्याग करके फिनॉक्साइड आयन में बनाता है, इसीलिए फिनाल अम्लीय गुण दर्शाते हैं। देखिए, फिनॉक्साइड आयन की ये अनुनादी संरचनाएं हैं और इसमें केवल इकाई ऋण आवेश अनुनादी संरचनाओं में विद्यमान है और 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। और आपको जानकारी है कि जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं उतना अधिक स्थायित्व। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर ध्यान दीजिए, फिनाल विलयन में आयनित होकर प्रोटॉन देते हैं, जिसके कारण अम्लीय गुण दर्शाते हैं। और फिनाल प्रोटॉन क्यों देंगे? क्योंकि फिनाल जब आयनीकृत होते हैं, प्रोटॉन देते हैं, तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन फिनाल की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। अनुनाद के कारण इसका अनुनादी स्थायित्व अधिक होता है, जिसके कारण फिनाल स्थायित्व प्राप्त करने हेतु प्रोटॉन का त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये अम्लीय गुण दर्शाता है। अब इसके अम्लीय गुण पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव है, अन्य बातें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।